रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और वहां पर हजारों जो भारतीय हैं उनकी जान के ऊपर लगातार खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच जो वहां पर लोगों में अफरा तफरी मची हुई है और लगातार जो वहां पर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक हैं किसी न किसी तरह किसी भी देश के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और उन्हें एंट्री की मांग कर रहे हैं। और लगातार भारत सरकार द्वारा भी जो वहाँ पर रहे छात्र हैं उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। इसी बीच गुलाचीका की शिवानी भी यूक्रेन में मौजूद थी जो कल यहाँ गुलाचीका पहुंची है। उनसे जानते हैं वहाँ के हालात क्या थे और वहाँ की स्थिति क्या है। शिवानी, आप वहाँ थी, क्या कर रही हैं आप वहाँ, और फिलहाल वहाँ की स्थिति कैसी है? मैं इवानो में रह रही थी और मैं सेकेंड ईयर में अपनी एमबीबीएस कर रही थी। तो इसी दौरान हम रोमानिया बॉर्डर पे लेके आए गए इवानो के बच्चे। तो बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और एम्बेसी में सिर्फ 3 ही बसेस हैं जो काफ़ी सारे बच्चों को लेके आ रही है। वहाँ पे अभी फ़िलहाल में जब मैं निकली थी सिर्फ 2000 बच्चों के लिए सिर्फ 3 बसेस थी, जिनमें 150 बच्चे एक टाइम पे निकल रहे थे और वही बसेस लेके आ रही थी, वही वापस आ रही थी। 15 घंटे के इंटरवल के बाद दूसरी बसेस आ रही थी। शिवानी, देखिए, बात की जाए वहाँ की स्थिति फ़िलहाल कैसी है? लगातार हमले हो रहे हैं, बाहर निकलना मुमकिन है, लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। आपसे वहाँ की स्थिति जानना चाहेंगे पहले हम। स्थिति तो आप सब न्यूज़ में देख ही रहे हो कैसी स्थिति है। स्थिति बहुत ही मतलब बेकार है और बच्चे बहुत ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, ना ही ज़्यादा इंडियन एम्बेसी की बसेस जा रही हैं। सिर्फ 3 ही बसेस है और 3 ही एरोप्लेन है। मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी बसेस इंक्रीज़ करें और एरोप्लेन की संख्या बढ़ाएं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है। 15 से 16 हज़ार तक बच्चे हैं। शिवानी, बात की जाए वहाँ इंडियन एम्बेसी का क्या रोल है? इंडियन एम्बेसी कोऑपरेट कर रही है? हालांकि बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है कि इंडियन एम्बेसी उनको कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, कोई उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रही। जब वहाँ लोग कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो उनका फ़ोन नहीं उठाया जाता। अब यही देख लिए 3 बसेस किस किस के साथ कोऑपरेट करेंगी? 16,000 बसों के साथ 3 बसेस कोई कोऑपरेट कर सकती है? देखिए, जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर जो अन्य देश हैं उनका रवैया कैसा है? आप कौन से देश से आए हैं? मैं तो यूक्रेन से आई हूँ, बट हाँ वो बॉर्डर पे ज़्यादा मतलब पार्शलिटी तो है ही है क्योंकि यूक्रेन ओबियसली अपने बच्चों को निकालना चाहेंगे पहले, तो यूक्रेन के बच्चे ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग टू मी वो हमारी एम्बेसी का नाम लेके थोड़ा यूक्रेन के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकाल रहे हैं। देखिए, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा रहा है कि जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो भारतीय मूल के जो बच्चे हैं या नागरिक हैं उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये तो बात है ही है, वो मिसबिहेव कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा है। हर एक बच्चा अपनी जान बचाना चाह रहा है। वो बच्चे सोच रहे हैं कि इससे पहले मैं निकलूँ, इससे पहले मैं निकलूँ। तो हाँ, ये तो कुछ हो ही रहा है वहाँ पे बच्चों का। बट यूक्रेनियन आर्मी का यही है कि अपने बच्चों को सबसे पहले निकालूँ मैं, फिर भारतीय बच्चों को निकालूँ। शिवानी, देखिए, भारत सरकार द्वारा जो बच्चे वहाँ हैं या नागरिक हैं उन्हें लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और लगातार बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं कि हमारे देश के जो मंत्री हैं लगातार वहाँ भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है और आप क्या मानते हैं कि इंडियन सरकार है जो सक्सेस रही है अभी तक? देखो, जितना उन्होंने किया हाँ सक्सेसफुल तो है, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी एम्बेसी पे प्रेशर डालो, बसेस का नंबर इंक्रीज़ करो, एरोप्लेन्स का नंबर इंक्रीज़ करो। शिवानी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सामने भी कोई ऐसी बमबारी हुई या घटना हुई जिसका आप बताना चाहें कि आप एक बार दहल गए थे या कोई आपके साथ ऐसा हादसा हुआ हो? हाँ, ये तो मतलब हुआ था। मतलब मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में रह रही थी, मेरे पीछे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे हुआ था। बट वो भी ना रशिया वाले भी सिटीज़न को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं उनके ही सिटीज़न रहे हैं, नेटिव रहे हैं, रिश्तेदार वगैरह। तो बस वो उन्होंने थोड़ा बस डराने के लिए ही थोड़ा कि हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। मामूली सी गोलाबारी तो हुई थी। शिवानी, कितने बच्चे आपके साथ थे जो भारत आए हैं? कितने बच्चों ने आपके साथ बॉर्डर क्रॉस किया है? कोई आपका साथी वहाँ रह गया है? मेरे साथी रहे हुए हैं बट उन्होंने सक्सेसफुली बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और मैं अपने 4-5 फ्रेंड्स के साथ ही आई हूँ। 250 से 300 बच्चे मेरे एरोप्लेन में थे और 400 से 500 बच्चों ने मेरे साथ बॉर्डर क्रॉस किया था। शिवानी, देखिए, जो साथ लगते बॉर्डर थे, जो स्टेट हैं, ये देश हैं, उनका रवैया कैसा है इंडियन लोगों के लिए? ये रवैया कहने की तो बात है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। रवैया तो बस वही है जो घुसमार में जो सबसे पहले पहुँच गया वो निकल गया। बस सबको अपनी अपनी जान की पड़ी हुई है। रवैया कोई किसी का देख नहीं रहा है, बस निकलो, अपनी जान बचाओ, ये सब कुछ। एंट्री देने में कितनी आपको मुशक्क़त का सामना करना पड़ा? वो आप बस पूछिए मत, इतनी मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मैं क्या ही बोलूँ। बस
जब अपनी जान बचाने के लिए था, सब एक दूसरे को धक्के लगा रहे थे कि बस मैं निकलूं, पहले मैं निकलूं, बस फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बना हुआ था। जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा, जो अडेप्ट करेगा इस सिचुएशन को वो सर्वाइव करेगा, बस यही। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर कितने छात्र हैं और कितने भारतीय मूल के हैं? मैं इवानो फ्रैंकिव्स में थी, वहाँ पे 4 से 5 हज़ार इंडियन स्टूडेंट थे और 4 से 5 ही थे, हाँ, हज़ार। देखिए, ये थी शिवानी जो यूक्रेन से हाल ही में भारत पहुंची हैं, जिन्होंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा हालांकि छात्रों के लिए कार्य तो किया जा रहा है परंतु वो सफिशेंट नहीं है। लगातार जो छात्र हैं धक्का मुक्की कर दूसरे देश के बॉर्डरों को क्रॉस कर रहे हैं। केवल भारत सरकार द्वारा 3 बसेज और 3 जो एरोप्लेन लगाए गए हैं वो नामात्र हैं, जबकि वहाँ पर छात्रों की संख्या 16,000 के करीब बताई जा रही है और लगातार धक्का मुक्की करके दूसरे देश के बॉर्डरों को क्रॉस किया जा रहा है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रही है उसकी सच्चाई भी आपको शिवानी ने बताई है।